करें, बजट नाफिज करे, लेकिन वो उसमें ये अपना असूल ना रखे कि वो मतलब मोदी ही करे। वो मुसलमानों के जो उनमें कोई मुसलमान कोई वो भी तो होना है ना वहाँ पे, कोई प्राइम मिनिस्टर या कुछ भी करे। हिंदू में मतलब हिंदू कल्चर में लेके जाना चाह रहे हैं मुसलमानों को, कि वो भी उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि बाद में कल को वो भी हिंदुओं की तरह ज़िंदगी गुजारे, हिंदू हो जाए, बाद में मुसलमानों का उधर रियासत रहे ही ना, इस्लामिक कल्चर रहे ही ना। अच्छी बात नहीं है। मुसलमान नहीं है नहीं, तो मुसलमानों को किसके नारे लगाने चाहिए फिर? मुसलमानों को मुसलमान की जो इस्लामिक रियासत है उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके जो जो असूल हैं, जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। मोदी ने कितना बुरा हमारे साथ किया है, सारा कुछ वो सारा कुछ देखें। किसके साथ बुरा किया? पाक मुसलमानों के साथ। मुसलमानों के साथ क्या बुरा किया है? और वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो वो प्राइम मिनिस्टर के अपने नारे ही लगाएंगे, और क्या हमारे नारे लगाएंगे वो? लेकिन है तो वो मुसलमान ना, वो तो उनको मानते नहीं है। उन्होंने कैसे उनके घर छीने, कैसे उधर इतनी ज़्यादा उन्होंने ऐसे तबाही की, सारा कुछ किया, लेकिन फिर भी वो कैसे उनको मतलब फॉलो कर सकते हैं, कैसे उनके नारे लगा सकते हैं। कश्मीर की बात कर रहे हो कि घर छीने? जी, कश्मीर में फ्री घर दिए जा रहे हैं गरीबों को। 14 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है वहाँ पर। बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ये जुल्म है। लेकिन काम किया जा रहा है, फिर तो चलें, वो अच्छा इंसान है, उसके लिए फिर हम कल्चर को नहीं देखते कि वो जिस भी अपनी कंट्री के लिए मतलब वो उसको मुसलमानों को इंडिया मतलब हिंदू करने के लिए मुसलमानों को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, मतलब कि मुस्लिम सपोर्ट करते हैं, अय्याशी में जिंदगी गुजार रहे हैं वहाँ के मुसलमान, अगर हम रिसर्च करें। हिंदू में मतलब हिंदू कल्चर में लेके जाना चाह रहे हैं मुसलमानों को, कि वो भी उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि बाद में कल को वो भी हिंदुओं की तरह ज़िंदगी गुजारे, हिंदू हो जाए, बाद में मुसलमानों का उधर रियासत रहे ही ना, इस्लामिक कल्चर रहे ही ना। अच्छा, मुसलमानों को फैसिलिटीज दें तब भी वो बुरे, ना दें तब भी वो बुरे। अगर वो देते हैं तो यानी वो कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। तो फिर किस हाल में खुश हैं हम, ये बता दें मुझे। मुसलमान जैसे वो रह रहे हैं उनको वैसे ही उनको अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मतलब बजट ना नाफिज करें, बजट नाफिज करे, लेकिन वो उसमें ये अपना असूल ना रखे कि वो मतलब मोदी ही करे। वो मुसलमानों के जो उनमें कोई मुसलमान कोई वो भी तो होना है ना वहाँ पे, कोई प्राइम मिनिस्टर या कुछ भी मुसलमानों का। कश्मीर के प्रेसिडेंट अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स तक की बात करें, आर्टिकल 370 से पहले वो सारे के सारे मुसलमान रह चुके हैं। मुसलमानों को फैसिलिटीज देना ये नहीं है कि आप हिंदू हो जो, ये हो जो, वहाँ हो जो। वहाँ पर मस्जिदें भी बहुत है, वहाँ अजानें होती है, वहाँ लाउड स्पीकर भी मौजूद है। देखें ना, इतना हम लोगों को वो नहीं किया जाता। जैसे कुर्बानी के मसले होते हैं, वहाँ पे कुर्बानी नहीं करने देते लोगों को, अजान नहीं देने देते, रोज़ा नहीं रखने देते, उस लिहाज से तंग भी तो किया जाता है। किसने कहा है रमज़ान में रोज़ा क्यों नहीं रखने देते? वहाँ पर रमज़ान में चीज़ें सस्ती हो जाती है मुसलमानों के लिए। अभी उन्होंने अपने केले की और प्याज की एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, क्योंकि मुसलमान ये चीज़ें जो है वो रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए भारत के अंदर उन्होंने अपनी इस एक्सपोर्ट को ही बैन कर दिया है। और आपने बोला है कि वो मुसलमानों को फैसिलिटीज़ नहीं देते। क्योंकि हमने तो काफ़ी जगह पे यही सुना है कि उनको फैसिलिटी नहीं देते। ये तो हम मीडिया पे हम लोग जो देख रहे हैं, हम ये वाली चीज़ें तो हम आपसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये पता लग रही है हमें। जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उसमें तो यही दिखाया जा रहा है कि कश्मीर के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उधर के लोग। जी बिल्कुल, तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे जाके ऑब्जर्व तो किया नहीं, हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों के साथ ऐसे हो रहा है, उनको उनके इस्लामी रियासत के मुताबिक उनको ज़िंदगी गुजारने नहीं दी जा रही, उनके साथ बहुत जुल्म सितम हो रहा है। इस तरह की कोई भी ये न्यूज़ नहीं आ रही कि उन्होंने मस्जिद। आपने बात की है कि वहाँ पर कुर्बानी नहीं करने दी जाती। देखें, वहाँ पर कुर्बानी भी होती है, लेकिन चूंकि आप देखें वहाँ पर हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, ठीक है। आप किसी भी, वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, हम उनके वहाँ पर कल्चर को फॉलो करना तो फिर हमें पड़ता है ना। अगर हम वहाँ पर अपनी चलाई जाएंगे तो क्या होगा, मुझे बताएं। वहाँ पर कुर्बानी भी होती है। देखें, हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता कि किसी दूसरे के दीन की दिल आज़ारी करो। आपको भी पता है वो गाय को क्या मानते हैं। हम लोग गाय की कुर्बानी करते हैं, लेकिन वो गाय को क्या मानते हैं ये आपको भी पता है। तो आपको लगता है कि ये इंसानियत होगी कि अगर हम उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करें? लेकिन फिर हमने अपना भी तो करना है ना। हम ना वहाँ पर अपना मज़हब नहीं ना छोड़ सकते उनके लिए। मैं मजहब छोड़ने की बात नहीं करी, क्यों छोड़ना है, क्यों छोड़ना है? बिल्कुल, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि दूसरे के सेंटिमेंट्स को हर्ट भी तो नहीं करना ना। वहाँ पर कुर्बानी होती है। अभी रिसेंटली वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए, बीफ एक्सपोर्ट करते हैं वो पूरी दुनिया को। हम कैसे कह सकते हैं कि वो वहाँ पर इजाज़त नहीं देते कुर्बानी की? चलो, हमने तो जो देखा हमने वही बताया। हम हाँ, ये वाली सारी चीज़ें जो हमने सोशल मीडिया पे देखी हम तो वही आपको बता रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें आप बता रही है ये तो एक अलग से स्टोरी है, ये हमें पता भी नहीं है और ना ये सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी नज़र में कश्मीर में डेवलपमेंट कितनी है? ये दिखाया जा रहा होता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कर्फ्यू लगा हुआ है, या इस तरह वहाँ पे काफ़ी कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट सर्विसेज बंद है, गोलियों से उनको उड़ाया जा रहा है। यही वीडियोस हमारे मीडिया पर चलती हैं। बिल्कुल यही है। और इससे आगे हमें और कुछ दिखाया नहीं जाता। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और हम उसी को सच मान लेते हैं जो कि सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, क्योंकि हमारी उधर और वहाँ पे रसाई नहीं है हमारी और इसके अलावा। हमारी साइड
बिल्कुल सही बात है, मैं ये बात समझती हूँ जो मीडिया पर दिखाया जाता है, क्योंकि हम वहाँ जा तो सकते नहीं हैं, तो लोग उसी को सच मान लेते हैं। आप दोनों स्टूडेंट्स हो ना, तो हमारी किताबों में या हमारे तालीमी इदारों में कश्मीर के बारे में या भारत के बारे में हमें क्या सिखाया जाता है? ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। उसमें वो तो हिस्ट्री होती है ना, वो तो हमारे से जो पहले से लोग थे, जैसे कायदे आजम हो गए या गांधी हो गए, उनके बारे में दिखाया जाता है कि उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, क्या क्या मतलब उन्होंने जंगें की, या क्या बताया जाता क्या बताया जाए। उसमें यही मतलब कि किस तरह वो लोग रहते थे, या मुसलमानों पे किस तरह के जुल्म होते थे, और किस किस ने कितना कितना काम किया, या क्या क्या उसमें डेवलपमेंट लाए, क्या सर, वो तो हिस्ट्री आती है। उसके बाद से तो इतनी ज़्यादा चेंजिंग आ गई है सारे, और उस तरह के लोग भी नहीं रहे जैसे कायदे आजम है, उस तरह के वो कोई भी रहा नहीं जो कि डेवलपमेंट के लिए कुछ करें या मुल्क के लिए कुछ करें। अगर हम रियल हिस्ट्री पढ़े ना, तो गांधी जी ने हमारे मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानी मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ बुलंद की, वो पढ़ाया जाता है हमारी हिस्ट्री में? नहीं, कहीं पे भी नहीं। काफ़ी जगह ये पढ़ाया गया कि नुकसान पहुंचाया हमें। अच्छा, हमारे कश्मीर का क्या हाल है? क्या हमारे कश्मीरी खुश हैं? हमने कितना डेवलप किया अपने कश्मीर को? नहीं, वो बस हर पॉलिटिक पार्टी जो भी आती है उसमें हर कोई चेंजिंग करते हैं, उनके लिए कश्मीर के लिए कोई कुछ भी नहीं करता। ना वो किसी नवाज शरीफ ने किया है, और ना ही वो इमरान खान ने उनके लिए कुछ किया है। उनके वो जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन पर जितने भी जुल्म सितम हो रहे हैं वो होते रहते हैं। हमारे के लिए कुछ, हमारे पाकिस्तान वाले भी कोई भी अपने कश्मीर के लिए कोई कुछ नहीं करता, या उनके लिए कोई भी जंग नहीं लड़ते, ना कोई कुछ भी नहीं करते हमारे मुल्क में भी। तो हमारे कश्मीर के मुसलमान खुश नहीं है क्या? आई डोंट थिंक सो। वहाँ पे तो इतना बाहर से लोग जा रहे हैं, खुशी होंगे तो जा रहे हैं। हमारे कश्मीर के लोग? नहीं, बाहर से फॉरेन लोग आते हैं, वहाँ पे विजिट करना पसंद करते तो है। लेकिन अब तो फॉरेनर्स भी नहीं आ रहे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि हमने वहाँ डेवलपमेंट कितनी की। आपने कभी न्यूज़ में सुना कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई हॉस्पिटल बनाया हमने, कोई तालीमी इदारा बनाया है हमने? हमने सुना। ये तो हमारी गवर्नमेंट पे है ना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे है। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आती जो कि कश्मीर के मतलब मसले पे कोई उठाए, कोई आवाज़ उठाए, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है। सिर्फ ये पता है कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान के नारे लगाने हैं, सिर्फ ये पता है कि अखबार में हेडलाइंस चलानी है, सिर्फ ये पता है घी के डब्बों के ऊपर लिखना है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये नहीं पता कि कश्मीर को, हम अपने कश्मीर को डेवलप कैसे करना है, उसको कैसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है, ये कोई भी नहीं करता। चलिए, थैंक यू सो मच। दोस्तों, इन मोहतरमा की बातों में मुझे 3 बातें दिखाई दी जो लगभग आपको हर पाकिस्तानी के अंदर देखने को मिल जाएगी। लगभग हर पाकिस्तानी के अंदर गिने चुने ही है जो इन 3 बातों से बचे हुए हैं। पहली बात, इनके अंदर दोगलापन बहुत होता है। दूसरी बात, धर्मांधता। तीसरी बात, झूठा जज्बा। अब ये तीनों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इन मोहतरमा को ही देख लीजिए। इन मोहतरमा को अच्छी तरीके से पता है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी कि वो कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, वहाँ पर पाकिस्तान सरकार कश्मीरियों के लिए कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं चलाती, न ही उनको उनका हक मिलता है, न ही उनके लिए स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स का निर्माण किया जाता है। बावजूद इसके, कश्मीरियों के साथ ये जो अन्याय हो रहा है, बावजूद इसके इन्होंने बात की किसकी? जम्मू और कश्मीर की, जो कि भारत का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। वहाँ पर उन्होंने झूठे प्रोपेगेंडा के तौर पे वहाँ पर कश्मीरियों पे जुल्म होता है, मुसलमानों पे जुल्म होता है, वगैरह वगैरह कह डाला। तो ये था इनका दोगलापन, क्योंकि इनको अच्छी तरीके से पता है हकीकत क्या है। अब आते हैं इनकी धर्मांधता पर। कश्मीर में मुसलमानों को भारत सरकार की तरफ से जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इन मोहतरमा का क्या मानना है कि वो उनको कन्वर्ट करने के लिए किया जा रहा है। और दूसरी तरफ इनकी धर्मांधता और देखिए, इनका क्या कहना है कि अगर करना ही है तो कोई हिंदू ना करे, मुसलमान करे। ये कौन सी बात हुई भाई? धर्मांधता से जुड़ी हुई एक और बात, इन मोहतरमा का मानना है कि मुसलमानों को स्पेशल हक मिलने चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। क्यों? बाकी के जो धर्म के लोग हैं वो इंसान नहीं है, उनको बराबरी का हक नहीं मिलना चाहिए। हाँ, आप चाहती हैं कि बराबरी का हक ना देकर उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, उन्हें स्पेशली हक दिए जाए। क्यों भाई? बाकी के लोग कहाँ जाए? क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए? सबको बराबर का हक क्यों ना मिले? सबको बराबर का ट्रीटमेंट क्यों ना मिले? अब बात करते हैं इनके झूठे जज्बे की, जो मैंने बात किया था। तो झूठा जज्बा ऐसे कि इन मोहतरमा को सारी हकीकत पता है। ये जो सारी हकीकत मोहतरमा को पता है, सब कुछ अच्छे तरीके से पता है, बावजूद इसके ये कैमरे पे डट कर इस तरह से बातें कर रही थी। भाई इसके लिए भी तो झूठा जज्बा लगेगा ना भाई। हो गया इनका झूठा जज्बा। और ये जो 3 बातें मैंने आप लोगों को बताई, ये आपको लगभग हर पाकिस्तानी के अंदर देखने को मिल जाएगी, लगभग हर पाकिस्तानी के अंदर। कुछ गिने चुने ही जो इससे बचे हुए हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।